बच्चों, आज मैं आपको 11वीं क्लास बीए में पार्ट 3 धनदाकी सेवाएं भाग 2 के विषय में समझाऊंगी। बच्चों, इसके पहले हमने बैंक, एटीएम और एटीएम के कागजात, उसमें क्या करना रहता है, क्या नहीं, बैंक और ग्राहक का क्या संबंध है, इन सब के विषय में समझाया था। आज मैं आपको बैंक के खातों के प्रकार के विषय में समझाऊंगी। बैंक के खाता प्रकार। बैंक का कार्य जमा स्वीकार करना है। बैंक का कार्य क्या होता है? राशि को जमा करना रहता है। बैंक में विविध प्रकार के खाते खुलवाने के लिए तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ बैंक के नियमानुसार KYC यानी नाउ योर कस्टमर के लिए बैंक फोटो वाला पहचान पत्र और अस्थायी पते का प्रमाण मांगती है। यानी कि आपको खाता खुलवाने के लिए आपका पहचान पत्र, आपका फ़ोटो, आपका अस्थायी पता और प्रमाण मांगती है। बचत खाता। लोगों द्वारा दी जाती जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समाविष्ट होता है। इसमें क्या रहता है? कस्टमर यानी जो ग्राहक रहते हैं वो अपना बचत पैसा जो बचता है उसको ले जाकर बैंक में जमा करने के लिए देते हैं। इस खाते में निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस खाते में ग्राहकों को पैसा जमा करने के बदले उनको ब्याज दिया जाता है। इस खाते में जितने दिनों के लिए रकम जमा होती है उतने ही दिनों का ब्याज प्राप्त होता है। इसमें क्या है बच्चों, जितने दिन के लिए पैसा खाते में जमा रहता है उतने ही दिन का आपको प्रमाण यानी ब्याज दिया जाता है। इस खाते में बैंक, चेक बुक, एटीएम कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस खाते में क्या है? बैंक में चेक बुक, एटीएम कार्ड जैसी ये सब सेवाएं आपको प्राप्त की जाती है। खाता धारक अपने खाते में चेक, ड्राफ्ट और नकद जमा करवाता है। न्यूनतम धनराशि रखना आवश्यक है, मतलब अपने खाते में थोड़े बहुत पैसे रखना जरूरी है। सामान्यतः बचत खाते में एक महीने में धनराशि निकालने के व्यवहारों की संख्या सीमित होती है। एक महीने में आप पैसे निकाल सकते हो। यह खाता व्यक्ति या व्यक्तियों के संयुक्त नाम से खुलवाया जाता है। यह खाता या तो व्यक्ति के नाम से या तो दो व्यक्ति के जॉइंट अकाउंट के नाम से खोला जाता है। इसमें उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसमें मतलब व्यक्ति जो पैसा जमा किया जाता है उसमें अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर देता है कि वो पैसा लास्ट में जाके किसे मिलेगा। इस खाते द्वारा बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त होती है। इस खाते में क्या है? बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त होती है। अब है तीसरा चालू खाता। व्यक्ति या धंधाकी इकाइयों के नाम से यह खाता खोला जाता है। इसमें क्या है? व्यक्ति धंधा व्यापार के लिए या तो अपने नाम से यह खाता खोलता है। इस प्रकार के खाते में सामान्य रूप से कुछ भी ब्याज नहीं दिया जाता है। इस खाते में समान रूप से व्यक्ति को कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, परंतु बैंक चेक वर्जित वसूल कर सकती है। इस खाते में ऋण की सुविधा भी दी जाती है। इस खाते में ग्राहकों को ऋण की सुविधा भी दी जाती है। इस खाते में रकम जमा करवाने अथवा निकलवाने की संख्या की दृष्टि से कोई सीमा नहीं होती है। इस खाते में आप चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हो और निकाल भी सकते हो, कोई सीमा लिमिट नहीं होती है। सामान्यतः यह खाता धंधादारी व्यक्तियों द्वारा खुलवाया जाता है। यह चालू खाता ज़्यादातर धंधा और व्यवसाय वाले व्यक्ति करते हैं। अब है रिकरिंग खाता। यह खाता बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाने वाला खाता है। रिकरिंग खाता हम किसे कहते हैं? जो बचत के उद्देश्य से खोले जाते हैं, जिसमें प्रतिमाह निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना अनिवार्य है। जिसमें क्या है? हर महीने जो समय दिया है उस समय पर आपको रकम जमा करवाना अनिवार्य होता है। इस खाते की ब्याज दर बचत खाते की तुलना में अधिक और सावधि खाते के प्रमाण में कम है। इस खाते की तुलना ब्याज दर के खाते में की तुलना में अधिक है और सावधि खाते के प्रमाण में कम है। निश्चित अवधि यानी फिक्स डिपॉजिट जो है पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित रकम का भुगतान करती है। इसमें क्या है? समय पूरा होने पे जो फिक्स में आप पैसा जमा किए रहते हो ब्याज के आधार पर आपको बैंक वाला देता है। अब है सावधि जमा खाता। बैंक निश्चित समय पर जमा राशि का उपयोग करे ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता। इसमें बैंक क्या है? निश्चित समय पर आपकी जमा राशि स्वीकार करे, उसको हम सावधि जमा खाता कहते हैं। बैंक और जमाकर्ता के बीच पूर्व निर्धारित अवधि तक जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता। इसमें बैंक और
व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच में कैसे बात हो रही थी कि जब तक इसका समय पूरा नहीं होगा तब तक इसमें से पैसे नहीं निकाले जा सकते। यदि परिपक्वता की अवधि से पूर्ण रकम निकाली जाए तो ब्याज दर घट जाती है। अगर समय से पहले उस पैसे को निकाला जाए तो ब्याज की दर घट जाती है। अवधि पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित रकम वापस करेगा, इसकी लिखित जामीन देता है। मतलब समय पूरा होने के बाद बैंक आपको पूरा पैसा दे देगा, ऐसा लिखकर दिया जाता है। निश्चित अवधि तक रकम न निकाले जाने के कारण बचत खाता तथा रिकरिंग खाते की तुलना में ब्याज दर अधिक होता है। बैंक की सेवाएं। बैंक के मुख्य कार्य है विनियोग, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विनियोग करना पैसों का, फिर ऋण देना और जमा स्वीकार करना भी होता है, मतलब पैसे को स्वीकार करना। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक कार्य करता है, जैसे ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना। मतलब बैंक इसके अलावा और भी कार्य करता है, ग्राहकों का वित्तीय व्यवहार संभालता है, साख पत्र देता है, यानी कि उनको एग्रीमेंट द्वारा के जैसा पेपर देता है कि मतलब जो आपने पैसा खुलवाया, मेरे यहाँ खाता खुला है, आपको उसके कोई नुकसान नहीं होगा, सही समय पे आपको पैसा ब्याज के रूप में मिल जाएगा, ब्याज के साथ में। ट्रैवल्स चेक देना, ड्राफ्ट इशू करना, RTGS, NEFT, इन सब के बारे में बच्चों मैं आगे के टॉपिक में आपको समझाऊंगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोड बैंक से संबंधित कार्य आदि ये बैंक की क्या है? सेवाएं हैं। अब है ड्राफ्ट इशू करना। ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है और उस व्यक्ति को रकम भुगतान का आदेश दिया जाता है। ड्राफ्ट इशू करना यानी कि एक चेक दिया जाता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है और अन्य बैंक से उस व्यक्ति को पैसा देने का आदेश दिया जाता है। ग्राहक के पास से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने के बाद ही बैंक ड्राफ्ट में निर्देशित व्यक्ति को रकम का भुगतान विश्वास देती है। मतलब ग्राहक के पास पूर्ण प्रतिफल यानी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब होने के बाद ही बैंक उसको ड्राफ्ट के पैसे का भुगतान करती है। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को धनराशि भेजना चाहता हो तो वह बैंक में जाकर धनराशि और बैंक को ड्राफ्ट का जो भी कमीशन देना पड़ता हो उतनी धनराशि देकर ड्राफ्ट के लिए निवेदन कर सकता है। धनराशि भेजने वाले जिसको वह धनराशि देना चाहता है वह उसके नाम पर ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक को कहता है। व्यक्ति जाकर बैंक वालों को पैसा देकर अपना पहचान पत्र देकर जिसके नाम का ड्राफ्ट वगैरह बनाना चाहता है वो उसको बैंक वाले से कहकर बनवा सकता है। बैंक द्रव्य प्राप्तकर्ता के स्थान की अपनी शाखा या जिसके साथ समझौता हुआ है उस बैंक को प्राप्तकर्ता को रकम भुगतान करने के लिए कहता है। बैंक क्या जिस शाखा के साथ समझौता किया रहता है वो उस बैंक को और सामने वाले बैंक प्राप्तकर्ता को रकम भुगतान करने का आदेश करता है। ड्राफ्ट अकाउंट पे होने के कारण जिसके नाम का होता है उसी के खाते में जमा होता है। ड्राफ्ट क्या है? जिसके नाम का होता है उसी के खाते में जाकर ये पैसा जमा होता है। इस प्रकार के ड्राफ्ट में चेक की भांति रिटर्न होने की संभावना नहीं होती है। इसमें क्या है? चेक की भांति रिटर्न होने की संभावना नहीं होती। चेक कभी कभी क्या है नहीं क्लियर होता है तो वो रिटर्न हो जाता है। बैंकर्स चेक जिसको पे ऑर्डर भी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देता है जिसमें एक बैंकर्स चेक है। बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक क्या है? चेक के लेने के बदले में जो रुपए भुगतान करता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक द्वारा इशू किया गया पे ऑर्डर उसी शहर या गांव में बुनाया जा सकता है। बैंक जो है ये पे ऑर्डर देता है, ये चेक देता है तो उसके दिए गए चेक को आप उसी शहर में ही भजा सकते हो, बाकी किसी और शहर में आप उसको भजा नहीं सकते हो। अन्य शहर या गांव में नहीं भुनाया जा सकता, मतलब अन्य शहर या गांव में उस चेक को आप क्लियर नहीं करवा सकते, उसी बैंक की शाखा में ही आप ये चीज़ करवा सकते हो।
तो बच्चों आपको आगे का मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। आज हमने बैंक के खातों के प्रकार के विषय में जाना। बच्चों धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के विषय में समझाऊंगी।